बघत रहा APN न्यूज, सत्य आणि सकारात्मक। नमस्कार, मैं अर्जुन पवार। हम आज ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने स्वर्णिम बंजारा इतिहास के एक नहीं दो नहीं 20 खंडों का नवनिर्माण किया है। ऐसे शख्स से आज हम मिलने वाले हैं। प्राध्यापक डॉक्टर अशोक पवार सर जी, आपका APN न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अर्जुन जी नुरसावत, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। प्राध्यापक डॉक्टर अशोक पवार सर, आप डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में वसंतराव नाईक संशोधन तथा प्रशिक्षण केंद्र के संस्थापक संचालक हैं और प्रस्तुत केंद्र के ओर से भेजे हुए प्रस्ताव और फैक्ट रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र शासन ने बार्टी के धरती पर वनार्टी यह संस्था अर्थात वसंतराव नाईक संशोधन तथा प्रशिक्षण संस्था का गठन किया है। इसके लिए APN न्यूज़ आपका अभिनंदन करता है। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर जी? बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी कि मुझे आपने आपके न्यूज़ चैनल में रूबरू होने के लिए इस काबिल समझा, और मैं भी आपका वसंतराव नाईक अध्ययन केंद्र में आपका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है कि 1/1/2012 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में एकमात्र ऐसे विश्वविद्यालय है जिन्होंने वसंतराव नाईक जी के शताब्दी वर्ष में वसंतराव नाईक अध्ययन केंद्र का निर्माण किया, और उसके अंतर्गत हमने 4 जिलों का सर्वे करके और बाकी महाराष्ट्र के सभी विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों का सर्वे कर नोमैड्स और बंजारा घुमंतू जनजातियों की विद्यार्थियों की पॉपुलेशन निकाली, और उसमें ये पाया गया कि 17.33% बच्चे इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ते हैं, और उनके लिए बार्टी के धरती पर वनार्टी यानी वसंतराव नाईक संशोधन तथा मानवीय विकास प्रशिक्षण संस्था का निर्माण करना चाहिए। इस बारे में हमने बहुत बार ज्ञापन दिया, और अलग अलग हमारे महाराष्ट्र के स्तर पर के नेताओं ने उसमें मुझे बुलाया, और मंत्रालय में बहुत सारे बैठकों का आयोजन किया गया, और उसके अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में वसंतराव नाईक अध्ययन केंद्र का नवनिर्माण का कार्य किया गया। और उसके पश्चात महाराष्ट्र शासन ने, मैं महाराष्ट्र शासन का तथा हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने विमुक्त जाति जनजातियों के लिए महाराष्ट्र सरकार में बार्टी के धरती पर वनार्टी संस्था का निर्माण यहाँ किया, और इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना मैं मेरा परम कर्तव्य समझता हूँ और उनका स्वागत भी करता हूँ। मगर वो संस्था का जो गठन किया गया, तो उस गठन में फैक्ट रिपोर्ट हमारे विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत किया था, और उसके अंतर्गत उसका मुख्यालय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय या परिक्षेत्र में होना ये सभी के अंतर्मन की आवाज़ थी, और उसके आधार पर वहाँ होना चाहिए था। मगर कुछ कारणवश पता नहीं मुझे वो GR मुंबई के लिए निकाला गया। मगर फिर भी आज मैं हमारे सामाजिक न्याय मंत्री संजय बाबूजी शिरसाट और हमारे समाज के धुरीण नेता नामदार संजय बाबू राठौड़ ने उसमें पुढाकार लेकर उसको उस केंद्र को औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर में प्रस्तावित करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ऐसे मुझे पता चला है। मैं उनके विचारों का, अच्छे विचारों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कुल कृषि और अकृषि विद्यापीठ है उसमें सबसे ज़्यादा घुमंतू और बंजारा जनजातियों की विद्यार्थियों की जनसंख्या इस विद्यालय के अंतर्गत आती है, इसलिए उसका केंद्र यहाँ होना चाहिए, ऐसे हमारी गुजारिश है। और अगर ऐसा हमारे समाज के नेता सोच रहे हैं तो मैं उनका वसंतराव नाईक अध्ययन केंद्र के संचालक के नाते और स्वर्णिम बंजारा इतिहास के लेखक के नाते में उनका यहाँ मैं स्वागत करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ।
सर आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ जी। कि वनारटी संस्था का फैक्ट रिपोर्ट तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वनारटी तथा भाषा अकादमी आदि संस्था का नवनिर्माण करने के लिए अलग अलग बैठकों को आपको निमंत्रित किया गया था, मगर वनारटी संस्था का जीआर मुंबई यहाँ मुख्यालय करने के लिए निकाला गया था, मगर महाराष्ट्र शासन के सामाजिक न्याय मंत्री संजय जी शिरसाट तथा मृदा व जल संधारण मंत्री संजय भाऊ राठौड़ ने छत्रपति संभाजीनगर में एक कार्यक्रम में वनारटी संस्था स्थापन करने के लिए 5 एकड़ की घोषणा की है। तो यह विरोधाभास क्या है? समाज इसके बारे में संभ्रमित है, इसके बारे में आपका क्या विचार है सर जी? मैं हमारे समाज के नेताओं के कार्यों के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके आचारों के बारे में, सदाचारों के बारे में मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, मगर वसंतराव नाईक अध्यासन केंद्र ने अगर इस संस्था का फैक्ट रिपोर्ट शासन को दिया है तो सभी विद्यार्थियों का और यहाँ जनमानस की जो आवाज़ है, उनके अंतरात्मा की जो आवाज़ है, वो केंद्र यहाँ होना चाहिए सर। उसकी प्रति कृतियाँ जो है, उसकी जो अलग अलग केंद्र जो है, वो हर एक विश्वविद्यालय के, महाराष्ट्र के विश्वविद्यालय के, क्योंकि ये उच्च शिक्षा का एक्शन प्लान है और उच्च शिक्षा में शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन कार्यों को लेकर, बच्चों को, शिष्यवृत्तियों को लेकर जो घुमंतु जनजातियों के विद्यार्थी ग्रामीण तख्ते से वाड़े तांडी तख्ते से वो आते हैं और उनके शिक्षा की व्यवस्था जो है वो डिग्री के बाद वो शिक्षा व्यवस्था डामाडोल हो जाती है और उनका जो ड्रॉप आउट रेशो है वो बढ़ जाता है। और इसीलिए हमने भी इन माननीय व्यक्तियों को खास करके नामदार इंद्रलिन जी भाऊ जो अभी उच्च शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री के तौर पर भी सेवारत है, और ऐसे हमारे नेताओं को हमने नम्र निवेदन किया था कि सभी विश्वविद्यालय के अंतर्गत या सभी जिलों में उसके केंद्र तो होते हैं, मगर उसका मुख्यालय औरंगाबाद होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के स्तर पर वसंतराव जी के नाम के से चलने वाला कोई विश्वविद्यालय में अगर कोई केंद्र हो तो वसंतराव नाईक अध्यासन केंद्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में है, और उसके अंतर्गत सैकड़ों एक्टिविटीज़ हुई है, रिसर्च प्रोजेक्ट उसके अंतर्गत हुए हैं। और जो आपने बात छेड़ी कि भाई हमारे सामाजिक न्याय मंत्री ने और हमारे नामदार संजय भाऊ राठौड़ ने और इंद्रनील जी ने ये संकेत दिया है कि उन्होंने यहाँ 5 एकड़ जमीन वनारटी संस्था के लिए आरक्षित करने के बारे में उनके प्रयास जारी है। तो मैं उनका वसंतराव नाईक अध्यासन केंद्र के नाते और संशोधक के नाते, संचालक के नाते मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूँ, और मुझे लगता है कि उन्हें घुमंतु जनजातियों की ज़्यादा जनसंख्या इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है, इसलिए उसका मुख्यालय यहाँ करने के बारे में हम नम्र निवेदन कर सकते हैं। इसीलिए शासन तो शासन होता है, वो हमारे तो सब कुछ होते हैं, वो जो भला है वो करते हैं और कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूँ। और 5 एकड़ जमीन उन्होंने आरक्षित करने की यहाँ आकर घोषणा की है, इसका भी मैं स्वागत करता हूँ। और इसीलिए मुझे तो वो कोई प्रोग्राम को उन्होंने नहीं बुलाया था, मगर मैंने न्यूज़पेपर में बात पढ़ी और मुझे आपने प्रश्न किया, इसलिए मैं उनके इन विचारों का मैं स्वागत करता हूँ और आभार और अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे समाज के बहुत सारे जो तख्ते हैं, जो नेता हैं, लेखक है, साहित्यिक है, उन्होंने भी इस बात का स्वागत किया है और करना चाहिए। और इसीलिए वसंतराव नाईक संशोधन तथा प्रशिक्षण मानवीय विकास संस्था का गठन किया गया है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार का मैं आभार व्यक्त करना मैं मेरा परम कर्तव्य समझता हूँ। और इतना ही नहीं, और हमारे समाज के नेताओं ने उन्होंने इसके बारे में अपना विचार रखा है, इसका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। और आप मुलाकात के लिए आए, इसलिए जाति न्याय जनगणना के बारे में डेमोग्राफी या इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी की अध्ययन रहने वाले तज्ञ लोगों ने एकत्रित बैठकर जाति न्याय जनगणना के बारे में जो भारत सरकार ने आज पीछे घोषणा की है, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। और
इदाते कमीशन ने, वसंतराव नाईक अध्यासन केंद्र ने इदाते कमीशन के लिए जो वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड उन्होंने जो निकाला है, तो घुमंतु जनजातियों के लिए उन्होंने, हमने ये जो किताब इदाते कमीशन के लिए लिखी है, नोमैड्स टुवर्ड्स द स्टैट्यूटरी सेफगार्ड, तो उसमें भी नीति आयोग में वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड का नवनिर्माण किया गया है। इसलिए मैं भारत सरकार का भी यहाँ मैं स्वागत करने वाला हूँ। और इतना ही नहीं, तो पंजाब में हो रहे 350वें गुरु तेग बहादुर के शहीद दिन के अवसर पर मुझे और डॉक्टर सुनीता राठौड़ पवार को भी वहाँ निमंत्रित किया गया है। इसके लिए मैं उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। और बनारटी संस्था के बारे में शासन 15 साल के पश्चात ये संस्था का उन्होंने निर्माण किया है और उसका गठन किया है, उसका जीआर निकाला है और उसमें जो बदलाव आने जा रहा है वो केंद्र औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर नगर में हो रहा है। इसका भी मैं स्वागत करना ये मेरा कर्तव्य। सर एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि वनाटी यह संस्था छत्रपति संभाजीनगर में आने ही वाली है, इसमें तो कोई शक नहीं रहा अभी, लेकिन इस वनाटी का संचालक राज्य लेवल पे आपको होना चाहिए, ऐसी मांग हमारे बंजारा समाज की ओर से हो रही है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? विश्वविद्यालय ने मुझे 2012 से लेकर आज तक मैं वसंतराव नाईक अध्यासन केंद्र में के संचालक के नाते मैं यहाँ सेवारत हूँ और किसी पद प्रतिष्ठा के लिए उसकी अभिलाषा करना ठीक नहीं है। और विश्वविद्यालय का प्रोफेसर अपने आप में एक बड़ी बात होती है और वसंतराव नाईक अध्यासन केंद्र का निर्माण जो किया है उस में मुझे संचालक के नाते हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु महोदय ने मुझे जिम्मेदारी फिर से यहाँ दी और समाज की जो तख्ता है, समाज का जो घुमंतु वर्ग का जो तख्ता है और गुनेगार जमात कायदा में जो बंदिस्त 81 वर्ष जो बंदिस्त जमातियाँ थी, तो 12 अक्टूबर 1871 को उन्होंने गुनेगार जमात कायदा में जन्मजात गुनेगार ठहरा दिया था। ब्रिटिशों ने इकोनॉमिकल इंपीरियलिज्म इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने घुमंतु जनजातियों के 163 जनजातियों को जन्मजात गुनेगार ठहरा दिया था और वो जनजातियाँ कोई चोर उचक्का ठग नहीं थी, वो देशभक्त जमातियाँ थी, व्यापारी जमातियाँ थी, ट्रेडर्स थी, ट्रांसपोर्टर्स थी और ब्रिटिशों के इकोनॉमिकल इंपीरियलिज्म के वो आड़े आ रही थी, इसलिए उन्होंने ये किया है। और अभी वसंतराव नाईक अध्यासन केंद्र 31 अक्टूबर 2025 को विमुक्त जाति जनजातियों के गुनेगार जमात कायदा पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन करने जा रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं महाराष्ट्र शासन का आभार यहाँ व्यक्त करना भी मैं कर्तव्य समझता हूँ कि उन्होंने विमुक्त दिन का जीआर निकाला है, उसका भी मैं स्वागत उसमें मैं करना पसंद करूँगा। और इसीलिए शासन घुमंतु जनजातियों के लिए कुछ कर रही है। भाषा एकेडमी का उन्होंने नवनिर्माण किया है, वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड का उन्होंने नवनिर्माण किया है, संत सेवालाल सागर नगारा भवन का भी निर्माण किया है। उसके लिए पीपीटी मैंने 150 बहुत पहले नीलेश यादव और हमारे संजय बाबू राठौड़ को भेजी थी और अलग अलग मंत्रालय में आयोजित किए बैठक के लिए मुझे उन्होंने मनोनीत किया था, बुलाया था और वहाँ हमने ये बात रखी है। और समाज के घुमंतु जनजातियों के तख्ता राष्ट्र की मुख्य धारा में आना चाहिए, इसके लिए शासन और हमारे नेतागण प्रयास कर रहे हैं और आपने मुझे इंटरव्यू के लिए काबिल समझा, इसलिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करना पसंद करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। दर्शकों, हम अभी देखते हैं कि बंजारा समाज के लिए स्थापित वनाटी संस्था छत्रपति संभाजीनगर में आती है और उसके संचालक के तौर पर आप किससे चुनते हैं, यह देखना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन जी, मैं आपने एक प्रश्न पूछा था कि किसी पद के का उल्लेख करके कि कौन संचालक होना चाहिए वगैरह। संचालक तो मैं ऑलरेडी हूँ यहाँ और ना आदमी कद से बड़ा होता है ना पद से बड़ा होता है, ना आदमी कद से बड़ा होता है ना पद से बड़ा होता है, वही इंसान बड़ा होता है जो दूसरे के काम आता है। और इसलिए घुमंतु जनजातियों के बच्चों के लिए संशोधन के लिए स्वर्णिम बंजारा इतिहास खड़ा करने के लिए बस 20 खंडों का नवनिर्माण करने के लिए हम करीबन 30 साल से ज़्यादा 3 दशक से सेवारत है। इसीलिए किसी पद प्रतिष्ठा के लिए काम करना मुझे लगता है कि अनुचित है। हमारे समाज के नेता वो तय करेंगे,
और कोई मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह तो कोई सरकारी आदमी वो भेज सकते हैं। ये सर इसलिए मेरी उसमें कोई दो राय होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सर आपका ये तो बड़प्पन है कि आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वनाटी का जो मेन क्या बोलते हैं उसको ब्लूप्रिंट है, जो उसका फैक्ट तुम रिपोर्ट है, आप डीप में जाकर आपको उसके बारे में पता है सब चीज़ के बारे में। तो बंजारा समाज की यही मांग है कि सरकार ने आपको संचालक के तौर पर ये करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, देखते हैं क्या क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते सर जी। धन्यवाद। APN न्यूज, सत्य आणि सकारात्मक।